नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर स्वागत हमारे सी न्यूज़ चैनल में। दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं गोरखपुर तहसील खजनी के अंतर्गत, जहां पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग समारोह में, जहां पे आज संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं और जो आए हुए श्रद्धालु हैं, उनके बीच में कुछ बहस छिड़ी हुई है। तो ये जानते हैं उनके बीच में कि वो कौन सी ऐसी बहस है जिसको लेकर उन्होंने विवाद कर रखा है। हाँ सर, ये बताइए कि यहाँ पे जो बहस छिड़ी हुई है, किस बात को लेकर बहस छिड़ी हुई है? क्या यह सब बात है कि वो बार बार ये यहाँ पे हंगामा मचा रखते हैं? तो सर बताने की कोशिश करिए आप। सर, यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज, ये खजनी क्षेत्र है, जिला गोरखपुर है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा था। तो यहाँ पे जगत के कुछ भाई जो है आए हुए हैं, उन लोगों का अध्यात्म से संबंधित कुछ शंका समाधान था, कुछ उनका डाउट था, कुछ प्रश्न उन लोगों को पूछना था। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उन लोगों के शंका समाधान के लिए। जैसा कि अभी हम जान पा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने बताया कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को लेकर यहाँ के जो जगत के जो कुछ लोग आए हुए थे, तो उनके मन में कुछ क्वेश्चन, कुछ डाउट्स है, तो उन्होंने उसी को लेकर उन्होंने विवाद कर रखा था अभी तक। तो ये जानते हैं वो कौन से क्वेश्चन है जो कि इनके मन में जो उठ रहे हैं और उनका समाधान इनके शिष्यों के द्वारा मिल पाएगा। तो हाँ सर, ये बताएं कि वो कौन से आपके मन में क्वेश्चन है जो कि आप इनसे जानना चाह रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज सत्संग में आपको सुनने को मिला? सर, अभी हम जो है सत्संग सुन रहे थे, तो सत्संग में इनके गुरुजी बता रहे थे कि जैसे राधे राधे, सीता राम, राम राम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ये मंत्र जो है मोक्ष के मंत्र नहीं है और इस मंत्र को जाप करने से कोई लाभ नहीं होता है। तो वही मैं पूछ रहा, ये कौन बोल रहा था? इनके गुरुजी सत्संग में बता रहे थे। ये मुक्ति साधन नहीं है? नहीं, ये मुक्ति के मंत्र नहीं है, मुक्ति का मंत्र कोई और है। अच्छा, ये बात बताइए, हमारे पूर्वज सदियों से यही मंत्र का जाप करते हुए आ रहे हैं, तो क्या वो गलत थे या उनको ज्ञान नहीं था? मेरा यही सवाल है। अच्छा, हाँ, तो इसका जवाब कोई देगा? सर, इनका जो क्वेश्चन है, इन्होंने जो क्वेश्चन रखा आपने सुना, इसका आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, सटीक क्वेश्चन जो कि इनको समझ में आ सके कि वो वास्तव में वो मंत्र क्या है जो कि मुक्ति संभव हो सकती है। तो जरूर इस बात को डिफाइन करें। सर, हमारे संत रामपाल जी महाराज ने उन्होंने इस नाते कहा कि ये मोक्ष मंत्र नहीं है, क्योंकि इससे इन सब मंत्रों से जो है आज तक किसी का मोक्ष नहीं हुआ है, बल्कि सभी भूत बन करके जो है पितर बन गए हैं। और इसी नाते तो हर साल जो है पितृ पूजा मनाया जाता है। मोक्ष मंत्र हमारे संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि वो गीता में जो है लिखा हुआ है। ये आप देख लीजिए, श्रीमद् भगवत गीता है और ये गीता प्रेस गोरखपुर से छपा हुआ है। इसके राइटर हैं जयदयाल गोविंद का जो है। ये अध्याय 17 जो है श्लोक नंबर 23 में लिखा हुआ है, जो हमारे संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि मोक्ष मंत्र जो है ये है। हम आपको दिखाते हैं, देखिएगा भाई साहब, जो है देखिएगा। सर, आप ही ने सवाल किया था ना, देखिए ये अध्याय 17 और मंत्र नंबर 23 जो है ये लिखा हुआ है कि ओम तत्सत इति निर्देशा ब्रह्मणा त्रिविधा स्मृता ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञ च विहिता पुरा। ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। मतलब जो है ओम तत्सत इति निर्देशा, ओम तत्सत, ये जो 3 मंत्र है, इति निर्देशा मतलब फाइनल डायरेक्शन है कि केवल इन्हीं 3 मंत्रों से जो है मोक्ष होगा। जिसमें हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ओम जो है ब्रह्म का मंत्र है और तत् और सत यह सांकेतिक है। इसको केवल तत्वदर्शी संत जानता है, वो बताएगा कि तत् और सत क्या है। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जो है पूरे विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं। जब आप उनसे नाम दीक्षा लेंगे तो इसका ये मंत्र जो है तत् और सत वो आपको बताएंगे, तब जाके आपका मोक्ष होगा। ये ना हम कह रहे हैं, ना हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं, ये गीता प्रेस से छपा हुआ पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है। हाँ सर, ये बताइए कि जो इन्होंने अभी प्रूफ आपको दिया श्रीमद् भागवत गीता से, क्या इनके प्रूफ से आप संतुष्ट हो पाए हैं? हाँ, संतुष्ट हुए हैं। ऐसा किसी ने कभी नहीं बताया था। अच्छा, इसलिए जो है, अभी आपने बता रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ये मंत्र अनलीगल है, ओम न भगवते या ओम भगवते या तो राधे राधे श्याम मिला जैसा, तो ये मंत्रों से मुक्ति हो जाएगी। लेकिन उन्होंने आपको जब प्रूफ किया, तो क्या ये सही है कि जो आप बोल रहे थे वो सही है? नहीं, जो हमारे वेद या ग्रंथ बताते हैं, जो हमारे गीता पुराण बताती है, वो सही है। तो आप इस बात से बिल्कुल संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट। अगला प्रश्न आपने देखा श्रीमद् भागवत गीता में, अब ये दूसरा प्रमाण दिखाने वाले हैं जो कि मार्कंडेय पुराण है। उसमें भी ये भाई साहब को जो क्वेश्चन ये था कि जो संत रामपाल जी महाराज की जो पुस्तक है वो अनलीगल है, उनमें जो प्रूफ मिलता है वो बिल्कुल हमारे ग्रंथों से मैच नहीं करता। तो इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता में दिखाया, अब ये दिखाने वाले हैं मार्कंडेय पुराण में, जिससे कि भाई साहब का वो जो शंका समाधान हो सके।
तो दिखाइए सर। हाँ सर, अभी हम बता रहे थे कैमरा में कि थोड़ी ये फोकस जो करेंगे, देखिए। तीनों गुण है, तीनों गुण, जी। रजगुण, सतगुण और तम गुण, ये शाखा है, ये जड़ नहीं है। इसका प्रमाण जो है आपका मार्कंडेय पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से छपा हुआ है, ठीक। इसमें ये लिखा हुआ है कि रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं, ठीक। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 गुण हैं, ये शाखा है, ये जड़ नहीं है। तो ये परमात्मा नहीं है, ये देवता है। ये कहते हैं कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, अक्षर पुरुष बाकी डार, और तीनों देवा शाखा है पात्र रूप संसार। तीनों देवा शाखा है, ये जड़ नहीं है। तो हमको जड़ की पूजा करनी है। जब जड़ में हम पानी डालेंगे तो तना भी मजबूत होगा, अच्छा फल भी लगेगा, हम भी खाएंगे, हमारे रिश्तेदार भी खाएंगे। इसी नाते हम लोग को अभी तक कोई लाभ नहीं हो रहा था इन देवी देवताओं की भक्ति करने से। तो जब ये आप पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे तब आपको लाभ होगा। जैसे कि सर अभी आपको जो जैसे कि अभी आपको इन्होंने प्रूफ दिया, क्या आप उस प्रूफ से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट। जी। कि इन लोगों ने जो संतराम पाल जी के शिष्य हैं, ये लोग ऐसी बात ही बोलते हैं कि हमारी देवी देवता, हमारी त्योहार, हमारी होली, ये सब लोग नष्ट कर रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म का ये लोग विरोधी पैदा हुए हैं, विरोध कर रहे हैं कि हम लोग कुछ समझे में नहीं आता है क्या करें इन लोगों को। ये लोग गीता उठाते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, हम लोग को धर्म गुरु कभी बताया नहीं, कभी हम पढ़े नहीं, कभी जाने नहीं ये क्या होता है। जैसे कि अभी सुन पा रहे हैं, ये मतलब शिष्य नहीं है। इनका जो प्रश्न है बहुत जटिल प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर आप कौन देंगे? देखिए, श्रीमद् भागवत गीता किताब है, इसमें अध्याय 6 में लिखा हुआ है, श्लोक 16 में, कि न अति असन्नतः तु योगः अस्ति, न च एकांतम अनसन्नतः, न च अति स्वप्नशीलस्य जागृतः, न एव च अर्जुन। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बहुत बिल्कुल न खाने वाले का, तथा न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न जागने वाले का ही सिद्ध होता है। स्पष्ट किया है गीता ने कि न खाना, व्रत उपवास करना, इससे सिद्धि योग सिद्धि नहीं होगी, न मोक्ष मिलेगी। यह गीता में मना किया गया। यही चीज़ रामचरितमानस के तुलसीदास उत्तरकांड के 45वें दोहे के बाद चौपाई में लिखे हैं। मुझे वो चौपाई याद नहीं है, लेकिन स्पष्ट लिखा है कि व्रत उपवास करने से, मंदिर मस्जिद जाने से कोई लाभ नहीं मिलता है, नाम का स्मरण करने से ही लाभ मिलता है। और हमारे संतराम पाल जी महाराज जो है, जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं कि वो देवी देवताओं को ये कहते हैं, वो कहते हैं, ऐसे कहते हैं, ऐसा नहीं है, ये केवल भ्रम है। हाँ 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 हाँ, नहीं। क्यों हमारी पूजा नहीं करने देते हैं मंदिर मस्जिद में? क्यों छुड़वा रहे हैं? आपको देने वाले हैं, तो आप एक बार सुनेंगे, इसके बाद जो आपके मन में प्रश्न हो आप जरूर रखिएगा। क्वेश्चन किया जैसे कि भाई साहब कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश और मंदिर में जाने के लिए मना करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जो है वो देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुड़वाते हैं, बल्कि हमारे गुरुजी ये कहते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, पहले इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जो हमारे ये कमल दल में, ये रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड में जो है आपके कुल 6 चक्र हैं, जिसमें मूल कमल में जो है गणेश जी का निवास है। फिर उसके बाद आपका जो है स्वादिष्ठान चक्र में जो है ब्रह्मा सावित्री जी का, और आपके जो है नाभि कमल में जो है विष्णु और लक्ष्मी जी का, और हृदय कमल में शंकर पार्वती जी का, कंठ कमल में जो है माता दुर्गा जी का, और त्रिपुटी कमल पर जो है पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म रहते हैं। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज पहले इन्हीं देवी देवताओं का मंत्र देते हैं, और वो या आरती भी जो है सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम की आरती चलती है। आप दोपहर की आरती, जिसको असुर निकंदर रामायणी कहते हैं, उसमें 33 कोटि प्रकार के और विश्व में जितने देवी देवता हैं उन सब की स्तुति करवाते हैं। और ये जितने संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, ये लोग प्रतिदिन एक भी दिन बाव नहीं जाता है, प्रतिदिन करते हैं। क्या आपकी जो है प्रतिदिन जो है सारे देवी देवताओं का नाम लेते हैं? आप लेते हैं? बताइए, आप लेते हैं? जैसा कि 365 दिन होता है।
देवी देवता का हम लोग सोते समय ओम नमः शिवाय, गणेशाय नमः, ओम, हाँ यही हम नाम लेते हैं जो हमारे धर्म गुरु ने बताया। हाँ, जिन्होंने अभी मंत्र जो रखा, क्या इन मंत्र नहीं, इन मंत्रों से मुक्ति इस नाते संभव नहीं है। जैसे कि भाई साहब कह रहे हैं कि हम शंकर जी का नाम लेते हैं, गणेश जी का नाम लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्या नाम है? रविकरण नाम है। मैं कहूँ अजय, अजय सुनिए, तो क्या आप सुनेंगे? आप सोचेंगे पता नहीं किसको बुला रहा है। उसी तरह आप कुत्ते को कहिए कि कुत्ते इधर आओ, तो क्या कुत्ता आएगा? नहीं आएगा। बैल को कहिए बैल इधर आओ, तो क्या आएगा? नहीं आएगा। और जैसे कहिएगा तू, तुरंत वो भगा हुआ आएगा। बैल को कहिएगा हुर, तुरंत भगा हुआ आएगा। उसी तरह इन देवी देवताओं का सबका अपना अपना मंत्र है, मतलब उनका असली नाम है। तो जब हाँ अट्रैक्शन, तो जब उनका असली नाम, जैसे हाँ आपका नाम जो है क्या बताएं? रविकरण। हम रविकरण कहेंगे, तुरंत आपका अट्रैक्शन होगा। कौन हमको बुला रहा है, तुरंत आप उधर खींचे हुए चले जाएंगे। और हम कहेंगे भाई साहब हमारा ये ज़रूरत है, ये डिमांड है, आप पूरा करिए, आप उसको पूरा करेंगे। उसी तरह जो है जब इनका असली मंत्र आपको संत रामपाल जी महाराज देंगे और उन मंत्रों का जाप करके जब अपनी ज़रूरतों को, रिक्वायरमेंट को उनके सामने रखेंगे, तब वो उसको फुलफिल करते हैं। इसी नाते नहीं लाभ होता। लाभ नहीं होता हमको, तो हम हमारे धर्म गुरु ने हमारे परंपरा, हमारे आजा पर पाजा क्यों किए? अच्छा, जैसे कि अभी तक इन्होंने, सुनिए, जैसा कि अभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने आपको सारे प्रूफ दिए, अभी जो उन्होंने बताया प्रूफ वाइज आपको दिया, क्या उनके प्रूफ से आपको संतुष्टि नहीं हुई? संतुष्टि तो हुई, बाकी अब कैसे हम छोड़ें इनको? अपने ब्रह्मा विष्णु शंकर जी को हम कैसे छोड़ें? इनके विषय में तो बताएं, इनके मंत्र क्या? ये इनका बहुत जटिल प्रश्न है, इसका आंसर कोई देगा? जैसे इनका कहना है कि हम देवी देवताओं को अपने क्यों छोड़े, हमसे छोड़ा नहीं जाता, उनसे इतना लिप्त हो चुके हैं, हम छुड़वाने के लिए तो ये इनका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आंसर आप बताएं। नहीं, देखिए छोड़ना नहीं है, बल्कि राइट वे ऑफ वर्शिप करना है। जैसे आपने कहा कि हम इतने सालों से करते चले आ रहे हैं, अब कैसे छोड़े? मतलब हमने इतनी कमाई कर ली, अगर इस चीज़ को छोड़ देंगे तो हमारी वो कमाई नष्ट हो जाएगी। तो इस सवाल का जवाब ये है कि आपको जाना था जो है दिल्ली, और आप चले गए बिहार उल्टा साइड जो है, और आप रास्ते में चलते चले जा रहे हैं। अगर कहीं रास्ते में पता चल गया, कोई ज्ञानी आत्मा आपको बता दिया कि भाई साहब दिल्ली तो पश्चिम दिशा में था, आप पूरब कहाँ जा रहे हैं, फिर आप कहें कि अब तो मैं इतनी दूर चला आया, अब मैं कैसे वापस जाऊं, मेरा नुकसान होगा, तो ये आपकी भूल है, आपका भ्रम है और आपकी ये मूर्खता है जो है। अगर वहीं से आप वापस चले आएंगे तो और सफ़र जो आप तय करने वाले थे उतना आपका समय भी बचेगा और पैसे का भी आपका जो है बचत होगा, और आप सही रास्ते पर आ जाएंगे, जो है आपको सही मंजिल मिल जाएगी। देखिए अभी हम तो आप जो उल्टा दिशा में जा रहे थे, सही दिशा संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। अभी आपने जाना संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का, और जो भी यहाँ के कुछ भाई बंधु आए हुए थे समागम में, तो उन्होंने तो जो उनके क्वेश्चन थे उनको समाधान आपको भी मिला होगा। तो इसी बात के साथ हम अपने इस वीडियो को विराम देते हैं। मैं रविकरण दिनकर आशीष कुमार के साथ, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।